Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic depreciation and other similar terms. There are some terms like depletion and amortizations which are also used in connection with depreciation. कुछ टर्म्स जैसे कि डिप्लेशन है या अमोर्टाइजेशन है उसको भी डेप्रिसिएशन के साथ जो है सेम जो टर्म माना जाता है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम किया जाता है, बट इनमें डिफरेंस है डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में. स्टूडेंट, एज यू नो द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज in the value of assets from any cause. Depreciation क्या है? एक ग्रेजुअल लगातार होने वाला फिक्स एसेट्स में डिक्रीमेंट है कि जैसे जैसे हम फिक्स एसेट्स को बिजनेस में यूज करते हैं. फिक्स एसेट्स कौन कौन सी? प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा. इनको जैसे जैसे बिजनेस में यूज किया जाता है इनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है, जो है रिड्यूस हो जाती है. जैसे जैसे ये पुराने होते हैं इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. यस स्टूडेंट, कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज. कॉज कोई भी हो सकता है, यूज करना और कई बार ना यूज करना भी एसेट्स को, तब भी वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाता है. इसलिए डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीमेंट इन द वैल्यू बाय नॉर्मल वियर एंड टीयर, राइट स्टूडेंट? बट सर्टेन टर्म्स जो कि डिप्लेशन और अमोर्टाइजेशन, इनको भी सेम ट्रीट किया जाता है जैसे डेप्रिसिएशन को. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो जर्नल एंट्री है जो है डेप्रिसिएशन की होती है, उसी जैसी एंट्री है डिप्लेशन की भी और अमोर्टाइजेशन की भी. इनके सेम मीनिंग है कि मीन्स एक्सपायरी हो जाना एसेट्स का, धीरे धीरे जो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाना. नाउ डिप्लेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लेशन? द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइंस, क्वेरीज एटसेट्रा. कि जो डिप्लेशन टर्म है उसका मीनिंग वो कब यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? स्टूडेंट, डिप्लेशन वर्ड यूज किया जाता है कि जैसे जैसे माइन या क्वेरीज से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है, तो धीरे धीरे उनकी अवेलेबिलिटी, जो उनकी क्वांटिटी होती है उस मटेरियल की, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. जैसे जैसे जो माइन और क्वेरीज से नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला जाता है तो उनकी जो अवेलेबिलिटी है, उनकी क्वांटिटी है मटेरियल की, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, राइट स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस इज इनटू माइनिंग बिजनेस, कि अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस है और वो माइनिंग बिजनेस के अंदर है, मीन्स वो माइनिंग बिजनेस करती है, राइट स्टूडेंट? एंड परचेज ए कोल माइन फॉर ₹10 लाख, और उसने एक परचेज की है कोल माइन जिसमें से कोयला निकाला जाता है. वो कोल माइन उस बिजनेस एंटरप्राइजेज ने परचेज कर ली 10 लाख रुपीज की कॉस्ट पर, राइट स्टूडेंट? देन द वैल्यू ऑफ कोल माइन डिक्लाइंस विद द एक्सटेंशन ऑफ कोल आउट ऑफ द माइन. तो धीरे धीरे उस कोल माइन की जो है वैल्यू क्या है? वो डिक्लाइन हो जाएगी. जैसे जैसे उस माइन से कोल निकाला जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? जो वैल्यू है कोल माइन की वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी. यही हमने डेप्रिसिएशन के अंदर भी किया था कि एवरी बिजनेस के अंदर जो कुछ एसेट्स होती है फिक्स नेचर की होती है, राइट? जो बिजनेस के कुछ जो है कंडक्ट करने के पर्पज से खरीदी जाती हैं. Some example of the assets are building, plant machinery, motor vehicle, furniture, etc. ये ऐसी assets है जो बिजनेस को रन करने के पर्पज से खरीदी जाती हैं और इन assets का जो लाइफ स्पेन होता है वो फिक्स होता है
और ये एसेट्स धीरे धीरे क्या होती है, एक्सपायरी हो जाती है जैसे जैसे हम इनको बिजनेस ऑपरेशन के अंदर खर्च करते हैं। उसी टाइप से डिप्लेशन का मीनिंग भी क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज की जब एक्सटेंशन की जाती है, एक्सट्रैक्शन करने से क्या होती है, वो माइंस की जो वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। दिस डेक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ माइन इज टर्म्ड एज डिप्लेशन। और इसीलिए जो वैल्यू माइन की जो कम होना उसको क्या बोला जाएगा, डिप्लेशन। Got this student? The main difference between the depletion and depreciation is that former is concerned with the exhaust of economic resources, but later relates to the uses of an assets. कि डिप्लेशन और डेप्रिसिएशन दोनों टर्म का मीनिंग तो सेम है, बट दोनों में जो एक डिफरेंस है तो वो इस चीज का है कि डिप्लेशन वर्ड जो यूज किया जाता है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मींस कि माइन से या क्वेरी से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, वहां पर जो है डिप्लेशन वर्ड यूज किया जाता है। बट द लेटर रिलेट टू द यूसेज ऑफ एन एसेट्स, बट जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट्स को बिजनेस ऑपरेशन के अंदर यूज करने के लिए यूज किया जाता है। कि फिक्स एसेट जो परमानेंट नेचर की होती है वो बिजनेस को रन करने के पर्पज से खरीदी जाती है, ना कि सेल करने के लिए, बट उनकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ दिस the result is erosion in the value of natural resources and expiry of the service potential. Therefore, depletion and depreciation are given similar accounting treatment. दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंस कर दिया हमने कि डिप्लेशन तो नेचुरल रिसोर्सेज माइन से निकालना और डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स को नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में यूज करना। दोनों की वैल्यू डेक्लाइन होती है, दोनों की वैल्यू मीन्स धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने स्टार्ट हो जाती है, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों के केस में सेम होगा। सेम जर्नल एंट्री फॉलो की जाती है डिप्लेशन के केस में भी और जो है डेप्रिसिएशन के केस में भी। राइट स्टूडेंट? कि डेप्रिसिएशन की तो फीचर क्या थी कि डेक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। नॉर्मली जो फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीनरी को लिया जाता है, यहाँ पर फर्नीचर को लिया जाएगा, बट लैंड को मोस्टली नहीं लिया जाता क्योंकि लैंड की वैल्यू में जो है ये माना जाता है कि इंक्रीमेंट होता है। और डेप्रिसिएशन जो फॉल है वैल्यू में वो क्या होगा, परमानेंट नेचर का होगा। राइट? और इस टाइप का जो डिक्रीमेंट है वो ग्रेजुअल होगा। राइट स्टूडेंट? डेप्रिसिएशन जो है इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बट द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स टू इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या था कि कॉस्ट, जो डेप्रिसिएशन एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसमें एसेट्स की वैल्यू को जो एस्टिमेट किया जाता है, बल्कि जो एसेट्स की वैल्यू है, जो एसेट्स की कॉस्ट है, उसकी यूजफुल लाइफ स्पेन के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस के अंदर 1 लाख की एसेट परचेज की जाती है 1 लाख रुपीज की और उसका एस्टिमेट टाइम जो है वो 10 ईयर है, तो 10,000 रुपीज 10 ईयर्स तक कॉस्ट के रूप में, डेप्रिसिएशन कॉस्ट के रूप में चार्ज किया जाएगा। राइट स्टूडेंट? इस तरह कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया 10 ईयर्स के अंदर। राइट? और डेप्रिसिएशन का कॉजेस जैसे कॉमन, जो हम उसको कांस्टेंट यूज करते हैं जब, तो उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है। कई बार एक्सपायरी होने पर भी डिक्रीमेंट हो जाता है कि उसकी लाइफ जो स्पेन है वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, या फिर ऑब्सिलेंस की वजह से हो सकता है। ऑब्सिलेंस मीन्स कि हमारी जो मशीनरी आउट ऑफ डेट हो जाती है, तो ये भी डेप्रिसिएशन का रीजन है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज amortization. Amortization refers to writing off the cost of intangible assets like patent, copyright, trademark,
franchises, goodwill, which have utility for a specified period of time. Amortized जो intangible assets होती है बिजनेस के अंदर, जो कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइजेज है या गुडविल है, जैसे जैसे बिजनेस में इनका राइट लिया जाता है तो धीरे धीरे इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, राइट, और इनकी वैल्यू को रिटर्न ऑफ किया जाता है, इनकी वैल्यू को रिटर्न ऑफ किया जाता है, जो भी कॉस्ट होती है इंटेंजिबल एसेट्स की उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है, धीरे धीरे वो क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, कॉस्ट कवर हो जाएगी. द प्रोसीजर फॉर अमोर्टाइजेशन और पेरियोडिक रिटर्न ऑफ ए पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. स्टूडेंट, डू यू नो द इंटेंजिबल एसेट्स? यस, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which cannot be touched, जिसको हम टच नहीं कर सकते, which cannot be seen but have a value, जिसकी बिजनेस में वैल्यू होती है बट हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, राइट, तो वो होती है इंटेंजिबल एसेट्स और उसकी वैल्यू रिटर्न ऑफ की जाती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिजनेस फर्म बाय ए पेटेंट फॉर ₹10 lakh and estimate that its useful life will be 10 years, then the business firm must return off 10 lakh को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन्स 1 लाख रुपीज हर साल रिटर्न ऑफ होंगे और 1 लाख रुपीज 10 ईयर्स तक रिटर्न ऑफ होते रहेंगे और 10 ईयर्स के अंदर इस टाइप से जो है 10 लाख रुपीज की कॉस्ट कवर की जाती है, राइट स्टूडेंट. कि एक बिजनेसमैन है और उस बिजनेस फर्म है, उसने पेटेंट जो है बाय किया 10 लाख रुपीज में, यूजफुल लाइफ थी उसकी 10 ईयर्स, तो फर्म क्या करेगी, उस 10 लाख को 10 से डिवाइड कर देगी 1 लाख रुपीज और वो चार्ज करेगी, वो रिटर्न ऑफ करेगी हर साल, क्योंकि अगर वो 10 लाख रुपीज एक ही साल रिटर्न ऑफ करने लगी तो बिजनेस बिल्कुल क्या है, लॉस में दिखाई देगा, जो कि बिजनेस के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. तो इसलिए उसे 10 से डिवाइड करके 1 लाख रुपीज 10 ईयर्स तक रिटर्न ऑफ किए जाएंगे. द अमाउंट सो रिटर्न ऑफ इज टेक्निकली रेफर टू एज अमोर्टाइजेशन. और इस टाइप से इंटेंजिबल की वैल्यू, इंटेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू रिटर्न ऑफ की जाती है उसको अमोर्टाइज बोला जाता है. वो टर्म क्या कहलाती है, अमोर्टाइजेशन, राइट स्टूडेंट. ये इंटेंजिबल से रिलेट करती है टर्म. ये जो है हमारी डेप्रिसिएशन टर्म है वो फिक्स एसेट से रिलेट करती थी और हमारी जो डिप्लेशन टर्म थी वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने से रिलेट होती है और एमोर्टाइजेशन जो टर्म है वो किससे रिलेट करती है, इंटेंजिबल एसेट से, राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. कि डेप्रिसिएशन के कारण क्या है. द मेन कॉजेज जो कि डेप्रिसिएशन के हैं उनके बारे में हम जहाँ पूरी डिटेल में रीड आउट करेंगे. These have been very clearly split out as part of the definition of depreciation in the accounting standard 6 and are being elaborated here. कि जो हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन की है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर हम उन्हें पूरे जो डिटेल में रीड कर रहे हैं. द फर्स्ट कॉजेज वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम. कि फिक्स एसेट्स को जैसे जैसे बिजनेस में यूज किया जाता है या उसका टाइम पीरियड जो है, जो स्पेन ऑफ लाइफ है वो खत्म हो जाती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, उस एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. गॉट दिस स्टूडेंट. नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन. वियर एंड टीयर मीन्स डिटोरेशंस and the consequent diminutions in an asset's value arising from its use in business operation for earning revenue. कि किसी भी बिजनेस ऑपरेशन के अंदर रिवेन्यू अर्न करने के लिए जब फिक्स एसेट्स को बिजनेस में यूज किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है. उस फिक्स एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है.
It reduces the asset technical capacity to serve the purpose for which it has been meant. जिस पर्पज के लिए वो फिक्स एसेट परचेज की गई है और स्टार्टिंग में जो उसकी कैपेसिटी है वो उतनी कैपेसिटी उसकी नहीं रहती है, उस मशीन की कैपेसिटी, उस फिक्स एसेट्स की कैपेसिटी धीरे धीरे जो है कम होने लग जाती है. Another aspect of wear and tear is the physical deteriorations. An asset deteriorates simply with the passage of time. कि जैसे जैसे फिक्स एसेट्स को यूज किया जाता है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है. बट सेकेंड रीजन क्या है कि जैसे ही हम एसेट परचेज करते हैं तो उसका एक लाइफ स्पेन होता है, उसका एक लाइफ पीरियड होता है, और जैसे जैसे उसका पीरियड खत्म हो जाता है वो वैल्यू क्या है खत्म होता जाता है, तो उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है. इवन थ्रो दे आर नॉट बीइंग पुट टू एनी यूज, चाहे हम उस एसेट को यूज भी ना करें, बट अगर उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो एसेट्स भी क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. दिस हैपन especially when the assets are exposed to the rigors of nature like weather, winds, rains, etc. और कुछ इस टाइप की एसेट्स होती है जिसके ऊपर नेचर का इफेक्ट होता है, वेदर का, विंड्स का, रेन का, तो उन एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स. कि कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिनका लीगल राइट होता है. राइट स्टूडेंट, लीगल राइट मीन्स कि हम उसे कानूनी रूप से उतने टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं. गॉट दिस स्टूडेंट? सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एसेट्स लॉस देयर वैल्यू आफ्टर द एग्रीमेंट गवर्निंग देयर यूज इन बिजनेस कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्री डिटरमाइंड पीरियड. कि कुछ ऐसी एसेट्स होती है, कुछ एसेट्स की कैटेगरी ऐसी होती है जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो हम उसे लेते हैं बिजनेस में, राइट, और एक प्री डिटरमाइंड पीरियड जो पहले से है डिसाइड होता है, उस प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए हम उस एसेट्स को रखते हैं अपने बिजनेस में, यूज करते हैं, और जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाता है हमें वो एसेट वापस करनी पड़ती है लेसर को, राइट. और इसको हम का बेस्ट एग्जांपल है लीज पर एसेट लेना. जब एसेट लीज पर ली जाती है तो उसको बिजनेस ऑपरेशन में यूज किया जाता है, जैसे ही उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है वो एसेट्स लेसर को वापस कर दी जाती है. एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स आर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लीज एटसेट्रा. इस टाइप के एसेट्स के एग्जाम्पल हैं पेटेंट करवाना, कॉपीराइट लेना या लीज पर लेना. इनका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है. उस टाइम पीरियड के बाद या तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना होता है, अदरवाइज क्या है वो एसेट्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसको हम यूज नहीं कर सकते अपने बिजनेस में, राइट. बिजनेस के अंदर उसकी पहले जो यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो एसेट्स वापस करनी पड़ती है. अगर हम उसको दोबारा से यूज करना चाहते हैं तो लीगल दोबारा से जो है रिन्यू करवाना पड़ता है वो एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हमें पेटेंट, कॉपीराइट या लीज का राइट मिलता है. गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्सोलेंस. अपरचलन. ऑब्सोलेंस इज अनदर फैक्टर लीडिंग टू डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स. कि ऑब्सोलेंस भी एक फैक्टर है जो कि मेन रीजन है, मेन कॉज है फिक्स एसेट्स की वैल्यू के अंदर जब डिक्रीमेंट होता है तो उसका एक मेन रीजन है ऑब्सोलेंस. इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑब्सोलेंस मीन्स द फैक्ट ऑफ बीइंग आउट ऑफ डेट. अगर हम जनरल लैंग्वेज की बात करें तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि एसेट क्या हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई. ऑब्सोलेंस वाली एसेट्स को जब हम यूज करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि मार्केट के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन आ चुकी है और वो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करती है वो बेटर होता है. ऑब्सोलेंस implies to an existing assets becoming out of date on account of the availability of better type of assets. ऑब्सोल्यूट क्यों हुई वो एसेट
जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं एसेट, वो एसेट्स ऑब्सोल्यूट हुई है। उसका मेन रीजन है कि मार्केट के अंदर उस एसेट से भी बेटर एसेट अवेलेबल है, राइट। इट अराइजेस फ्रॉम सच फैक्टर एच। और इस टाइप की जो है प्रॉब्लम तब अराइजेस होती है जब कोई टेक्नोलॉजी चेंजेस हो जाए, राइट स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाना, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, कि प्रोडक्शन मेथड में इम्प्रूवमेंट हो गए। इम्प्रूवमेंट होने से क्या है कि अगर हम उस मशीन पर वर्क करते हैं तो वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट, कि मार्केट डिमांड में चेंज आ जाना उस प्रोडक्ट की या सर्विस की, राइट। जो उस एसेट पे बनाया जाता है, जो उस एसेट पे बनाया जाता है उसकी मार्केट डिमांड में, चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस, उसकी मार्केट डिमांड में चेंज आ जाना। लीगल और अदर डिस्क्रिप्शन, कई बार कानूनी और दूसरी डिस्क्रिप्शन की वजह से भी जो एसेट है वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है, और ये भी एक मेन कॉज है डेप्रिसिएशन का, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एबनॉर्मल फैक्टर। Decline in the usefulness of the assets may be caused by abnormal factor such as accident due to fire, earthquake, floods, etc. कि कई बार क्या होता है कि जो एसेट यूज की जा रही है, राइट, उसकी यूजफुलनेस में क्या हुआ, डिक्रीमेंट आ गया। किसकी वजह से, एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से, कि बिजनेस ऑपरेशन के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाना फायर का, अर्थक्वेक आ जाना, या फ्लड की वजह से, कि जो एसेट बिजनेस में यूज की जा रही है बट उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आना, किसकी वजह से, एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से, कि बिजनेस ऑपरेशन के अंदर एक्सीडेंट हो जाना फायर का, थेफ्ट का, या अर्थक्वेक आ जाना, या फ्लड आना। एक्सीडेंट लॉस इज परमानेंट बट नॉट कंटिन्यूइंग और ग्रेजुअल। इस टाइप का लॉस क्या है, परमानेंट है बट लगातार होने वाला नहीं है, ये एबनॉर्मल टाइप का लॉस है। फॉर एग्जाम्पल, ए कार विच हैज बीन रिपेयर्ड आफ्टर एन एक्सीडेंट विल नॉट fetch the same price in the market even if it has not been used। कि फॉर एग्जाम्पल एक कार जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद वो क्या है, रिपेयर करवाएगी, राइट, कि रिपेयर करवा ली। और अब अगर बिजनेसमैन उस रिपेयर की हुई एसेट को मार्केट में बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो उसे सेम प्राइस जिस पर उसने परचेज की थी वो नहीं मिलेगा, चाहे वो उस एसेट को यूज भी ना कर रहा हो, तब भी उतना प्राइस उसे नहीं मिलेगा, राइट स्टूडेंट। उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आ गया है क्योंकि वो रिपेयर हो गई है एक्सीडेंट के बाद, तो उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आ चुका है। तो ये भी एक मेन कॉज है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। तो कॉजेज जो हमने डेप्रिसिएशन के रीड किए कि फर्स्ट, बाय कांस्टेंट यूज, ड्यू टू कांस्टेंट यूज ऑफ फिक्स एसेट्स इन बिजनेस ऑपरेशन, वियर एंड टीयर, कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के अंदर वैल्यू को जब हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटोरिएट मीन्स कम हो जाती है, राइट। नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी होता है ऐसा, कभी जो वेदर में चेंज होने की वजह से, या रेन की वजह से, या विंड की वजह से, राइट स्टूडेंट। तो फर्स्ट रीजन क्या था, बाय कांस्टेंट यूज, राइट स्टूडेंट। नाउ सेकंड, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, कि कई बार क्या होती है कि जो एसेट है उसकी जो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो उसको हम बिजनेस में जब यूज करते हैं तो उसका टाइम एक्सपायर हो चुका है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी होती है, उससे हम जो है अब प्रोडक्ट नहीं बना सकते क्योंकि उसका लीगल राइट हमारे लिए खत्म हो गया है। ऑब्सोलेंट की वजह से होता है कि हम एप्रोचलेंट में हो गई, न्यू इन्वेंशन हो गया है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ओल्ड जो एसेट्स है वो क्या हो गई है, ऑब्सोल्यूट हो गई है। ओल्ड एसेट्स may have to be discarded even if they can be put to use physically। वो अब यूज नहीं कर, अच्छे से बिजनेस में यूज नहीं की जा सकती है,
या फिर नेचुरल कॉजेज, एक्सीडेंट होने की वजह से जो है मशीन ख़राब हो जाती है। कई बार अर्थक्वेक या फायर इंसिडेंट बिजनेस में होता है और उसकी वजह से जो है एबनॉर्मल जो फैक्टर होते हैं तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, राइट स्टूडेंट। और परमानेंट फॉल इन दी मार्केट वैल्यू की वजह से भी जो है डिक्रीमेंट हो जाता है। तो सेम वैल्यू जो है नहीं रिकवर होती एसेट्स की, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, राइट स्टूडेंट। दीज आर दी some causes of depreciation. In this video, first we discuss the same term which is used as depreciation, depletion, amortization, etc. कि पहले हमने इसको रीड किया and then causes of depreciation, various causes we discuss of depreciation. I hope you all understand the meaning of similar terms and the causes of depreciation. In next video we discuss the next topic, need for depreciation. Like the video, share the video, and if you have any problem write in the comment box. Subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.